शास्त्र तो अनेक बने हैं, लेकिन ये शास्त्र कभी ये नहीं कहता मुझे आप पढ़ो। भगवान कभी ये नहीं कहते आप हम पे दूध चढ़ाओ या घी चढ़ाओ या मिष्ठान चढ़ाओ। ये हमारी कमी रहती है। जब हमें दिखता है कि अब हमारी रक्षा में रिश्तेदार नहीं आएंगे, जब हम उसको याद करते हैं। और अगर महाराज पहले ही याद कर लिया होता दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए। तो जब तक हमें ठाकुर ना सुख देता है ना, सब कुछ भूल जाते हैं, आनंद मग्न रहते हैं, आनंद से खाते हैं, आनंद से पीते हैं, और हमारे कई कमियों को हम पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन जब दिखता है कि अब कोई सहारा नहीं है, जब हम ठाकुर जी को याद करते हैं, हे ठाकुर जी सब आपके भरोसे है। ये गलत है, उनके क्या भरोसे है। आप जितना भी आप ये दुख भोग रहे हो, ये अपने कर्मों से भोगते हो, उनको दोष मत दो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमको इतने भजन पूजन पाठ करते हो गए, भगवान ने क्या किया हमारे लिए। अरे भगवान ने तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आप तो बताओ आपने क्या कर रखा है भगवान के लिए। ये हमारे कर्मों की गति है, ये मति है जो हमें परेशान करती रहती है। लेकिन ये हमारा वादा है कि ठाकुर जी के प्रति अगर प्रादुर्भाव से जो व्यक्ति जो भक्त हो जाता है, उसे कभी कोई कमी नहीं रहती। संसार में महाराज सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, संसार में आप सुख ढूंढना चाहते हो, कभी नहीं मिल सकता। सुख की आशा तो करो ही मत, संसार है। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। सूची कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, बोले महाराज इस संसार में आप सुख ढूंढना चाहते हो, ये संसार तो दुख्यालय है। अगर आपको सुख चाहिए, आप अपने जीवन को कृतार्थ बनाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को भी आनंद देना चाहते हैं, तो श्री हरि कथा का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। जिनकी संतान महाराज गलत काम करती है ना, उनके पूर्वज भी परेशान रहते हैं। वहां यमराज उनको दंड देता है कि तुमने ऐसी संतान को पैदा कर दिया जो इतना गलत काम कर रही है। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वह भी परेशान रहते हैं। इसलिए जितना बन जाए श्री हरि की कथा में भाग हमें अवश्य लेना चाहिए। लेकिन हमारा मन जो चंचल है ना, ये हरि कथा में भाग नहीं लेने देता। ये मन कहाँ जाता है? बोले महाराज मन तो वहां लगता है जो हमें नहीं करना चाहिए, वहां पर हमारा मन लगता है, और जो हमें करना चाहिए वहां कभी मन नहीं लगता। ये हरि की कथा ऐसी है कि पहली बात तो किसी को अच्छी लगती नहीं है, और महाराज जो समझते हैं और जो जानते हैं कि हरि कथा का क्या आनंद होता है और क्या रस होता है। इसलिए सुखदेव जैसे परम हंसों का परम धन है श्रीमद् भागवत। सारे वेद शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। कल बता रहा था ना मैं, इसके सुनने से महाराज जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ये विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी प्रकार से जितना बन जाए ठाकुर के प्रति उतना हमें ध्यान करना चाहिए। आगे चल करके आइए
सुखदेव जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेषु विज्ञस्वराटः तेने ब्रह्म हृदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोले महाराज सबसे पहले ध्यान किसका किया? बोले सत्यम परम धीमहि। उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। और सत्य क्या है? तो सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, बोले महाराज सत्य कोई और चीज नहीं है, सत्य हमारे कन्हैया है। और जब भगवान इधर सूत जी ने सूक्ष्म रूप में दिखाया कि जब हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था ना, तो देवताओं ने सत्य सत्य कहकर ही पुकारा। इसीलिए हमारे श्रीधर पाद स्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को ही सत्य कहा गया है। इसीलिए श्री कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके और शास्त्र का पूरा विवरण करने के बाद में भगवान नारायण के पास गए और श्री हरि का विनम्र निवेदन करके आज वेद व्यास जी ने कहा महाराज हमने ये भागवत का 18,000 श्लोकों में आपका वर्णन किया। भगवान ने पूछा नाम क्या है? बोले वेदम प्रत्ययान भागवत मुनि कृते सर्वे न मानम प्रत्ययान केतवा विप्रो न मयतम कृतवान वेदो प्रयाणाम सर्वोपकाराम विप्रम भवानः। तो जब भगवान ने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो बोले भागवत प्रोक्तम। बोले महाराज भागवत नाम है इसका। लेकिन पास में श्री जी बैठी थी, लक्ष्मी जी, तो उन्होंने कहा प्रभु हमारा नाम तो आया नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा भैया आपका भी नाम है, भगवती की कथा का नाम ही भागवत बनता है व्याकरण से। बोले नहीं नहीं आप जबरदस्ती हमें इसमें शामिल मत करो। और जब इतना कहा देवी जी ने, तो वेद व्यास जी ने श्रीमद और लगा दिया। इसीलिए भागवत का नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत। बोले भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से महाराज आज वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का यह नाम रखा। इस ग्रंथ का स्वारंभ कहां से हुआ? बोले जन्मादस्य यतः। इस ब्रह्म सूत्र से श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को वैदिक सूत्रों की व्याख्या से इस ग्रंथ की रचना की। वेदों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते। जो इस प्रतीक के पालन करता है, यद ब्राह्मणा नाम, इस ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का स्वारंभ किया गया। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करते हुए विद्वानों ने कहा बोले जन्मादस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराटः। हम परम सत्य भगवान उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए जो भगवान का अजन्मा
अनंत है, ऐसे हमारे कन्हैया हैं जिन्होंने जन्म लेकर के अपने सत्य की पुकार की। सत्यम ब्रजेत महान कृष्ण। और सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से बोले कन्हैया का जब जन्म हुआ था ना तो महाराज मथुरा में जन्म हुआ और जन्म लेते ही गोकुल चले गए। अर्थेषु विज्ञ अर्थेषु कंसश्चान प्रयोजनम अभिज्ञ निपुणः। ये सबसे बड़ी विशेषता भगवान की है। और गोकुल में आकर के अपने मित्र